नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और चलिए बात कर लेते हैं अहम खबरों की। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, पुलिस भर्ती 2023-24 की अंतिम चयन सूची पर बड़ा सवाल। अनियमितताओं के आरोप में 10 अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट। भर्ती नियम 2007 के उल्लंघन का आरोप लगा है। 5,967 पदों में चयन सिर्फ 2500 अभ्यर्थियों के होने का आरोप है। इससे पहले प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे तमाम अभ्यर्थी। अब हाईकोर्ट का रास्ता इन्होंने अपनाया है। एक अभ्यर्थी का कई जिलों की चयन सूची में नाम होने का भी आरोप है। तो हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया है। 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उन्होंने हवाला दिया था कि अलग अलग जिलों में यहाँ पर अनियमितता देखी गई है भर्ती को लेकर। अब विजय शर्मा से भी मुलाकात हुई थी और इस दौरान डिप्टी सीएम ने आश्वासन भी दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा और उनकी बात सुनते हुए भी नजर आए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है कुछ अभ्यर्थियों ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और एक अभ्यर्थी है जिसका कई जिलों की चयन सूची में नाम है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने शासन को फिलहाल नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें रामायण का अनुवाद ना किया गया हो, तो भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया ना गया हो। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जिस ग्रंथ की चर्चा होती है वो रामायण है। इस दौरान जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक केंद्र जाकर गीता भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विजयनगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में लौह पुरुष की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रह करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय विश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते। इधर इंदौर में दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। अब पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने लिखा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी। राहुल गांधी ने सवाल किया कि जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। वहीं पूर्व सीएम उमा भारती भी सरकार के खिलाफ मुखर हो गई। उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट कर इंदौर के स्वच्छ शहर के दावे पर सवाल उठाए। कहा, घोर प्रायश्चित करना होगा। ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? अगर नहीं चली तो पद पर रहते हुए बोतल बंद पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? गंदे पानी से हुई मौतों ने व्यवस्था को शर्मसार किया। वहीं 2 लाख का मुआवजा जिंदगी की कीमत नहीं। दोषियों को नीचे से ऊपर तक अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है। छत्तीसगढ़ की सियासी जमीन अब अखाड़े में तब्दील होती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियासी मंच से उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से कर दी है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चारों तरफ से घिर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों मचा है, इसे लेकर बवाल इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कोई काम नहीं कर सका था। एक स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंद्रा है। बेंद्रा ये डारा वो डारा, ये पेड़ वो पेड़, लगातार कूदा था। तो हिरन की करत का है तो बहुत प्रयास में कोई कमी है का?
तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साव की स्थिति यही है। बिलासपुर के लिंगियाडीह में पिछले 37 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से कर दी। भूपेश बघेल का मंच से दिया बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भूपेश बघेल के बयान ने साहू समाज को आक्रोशित कर दिया है। साहू समाज ने बघेल के बयान को अमर्यादित, आपत्तिजनक और निंदनीय करार दिया। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के भीतर भूपेश बघेल माफी नहीं मांगते तो साहू समाज प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करेगा। इसके लिए पहले 3 दिन के भीतर सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि भूपेश बघेल माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ साहू समाज प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत प्रदेश के कई मंत्री और विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल को शब्दों की मर्यादा रखने की नसीहत दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहा, जब वो सरकार में थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा लांघी थी, विपक्ष में है तो शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हनुमान जी को बंदर कहा था तो पूरी लंका जल गई थी। यह बात भूपेश बघेल को याद रखना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस भूपेश बघेल के बयान पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। एक बंदर कहने से लंका जल गई, तो यही बंदर हनुमान जी बन के इनके लंका में आग लगाने के लिए पर्याप्त है। इसका इस अपमान के बदला साहू समाज, छत्तीसगढ़ का समाज जरूर लेगा। बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए, और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। विपक्ष का नेता ये सत्तारूढ़ दल से कोई सवाल खड़ा करता है, उसके आधार पे उसमें ज्ञापन दिया जाना कि उससे किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष के अपमान से जोड़ा जाना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। यह लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। राजनीति में हर बयान के कई मायने होते हैं। विवादित बयान कभी पॉलिटिकल माइलेज का जरिया बनते हैं, कभी मुसीबत बढ़ाने वाले साबित होते हैं। यह पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल के बयान पर बवाल हुआ है। पहले भी विवादित बयानों से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसे में भले ही अपने ही बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चारों ओर से घिर रहे हों, लेकिन इसका लाभ भूपेश बघेल को मिलता है या ये मौका भी बीजेपी उनके हाथ से छीन लेती है, यह देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। इधर रायगढ़ जिले के तमनार में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अमानवीयता का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने मानवता को शर्मसार तो कर ही दिया, पुलिस और सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वैसे तो इस मसले पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई होनी थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। देखिए रिपोर्ट। वीडियो में नजर आती महिला की चीखें मानवता को शर्मसार तो करती ही हैं। मर्यादा की रेखाएं इस वीडियो में टूटती नजर आती हैं। वीडियो पुलिस और सरकार पर सवाल भी खड़े करती है, साथ ही आंदोलन के नाम पर अराजकता की गवाही भी देता है। तमनार में आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। अचानक उग्र हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन महिला पुलिसकर्मी के साथ की गई अमानवीयता ने हर किसी को झकझोर दिया। वीडियो सामने आने के बाद संदेहियों की धरपकड़ की गई, 2 लोग हिरासत में लिए गए। सरकार कार्रवाई का भरोसा दिला रही है,
इस पूरे मामले में सियासी चेहरों से संवेदनशीलता और परिपक्वता की उम्मीद थी, लेकिन तमनार में आंदोलन की आड़ में हुई अमानवीयता पर भी सियासी चेहरे बयानवीर बनते नजर आए। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, आंदोलन की आड़ में कांग्रेसियों के उत्पात करने की बात कही, वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर जनता में पुलिस और सरकार के प्रति इतने आक्रोश की वजह क्या है। कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है जो छत्तीसगढ़ जैसा शांतप्रिय राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। तमनार में महिला आरक्षक के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद ही दुखद, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं अक्षम्य हैं। इस घटना की पूरी तरीके से जांच होना चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। रायगढ़ से आई वीडियो को जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह वीडियो बता रहा है कि आंदोलन की आड़ में कुछ लोग पाशविकता का प्रदर्शन कर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों को आगे आकर ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत तो है ही। पुलिस और प्रशासन को भी सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। खबर बलौदाबाजार से है। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही बलौदाबाजार पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने अहम निर्णय लेते हुए दर्जन भर से ज्यादा थाना प्रभारियों के प्रभार में बदलाव किया है। इस फेरबदल से जिले के लगभग सभी थाने और चौकियों के प्रभारी बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के साथ प्रशासनिक कार्यों में गति देने के लिए ये किया गया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली में सक्रियता आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो नए साल के आते ही कई थाना प्रभारी जो हैं वो बदले गए हैं। आपको ये जानकारी भी दे दें कि बहुत हद तक पुलिस कई चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रही है, जिसकी वजह से ये बदलाव किए गए हैं। नई लिस्ट सामने आई और दूसरी तरफ थाना प्रभारियों के बदलाव से अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके या फिर कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। तो एसपी ने थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। ये अहम खबर बलौदाबाजार से है। पुलिसिंग में सक्रियता लाने थाने और चौकियों के प्रभारी बदले गए हैं। तो नए साल में पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। एसपी ने थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। कौन बनेगा करोड़पति 17 सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शो को दूसरा करोड़पति मिल गया है जो सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टेड है। विप्लव विश्वास रांची से हैं। फास्टेस्ट फिंगर राउंड जीतकर वे केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचे। विश्वास शो शुरू करने से पहले अमिताभ बच्चन से गले मिलना चाहते थे। बिग बी ने उन्हें गले लगाया और इस दौरान विप्लव ने बताया कि कैसे वे जंगल में काम करते हुए सरवाइव करते हैं। शो के दौरान उन्होंने अपने सहयोगियों के बलिदानों का भी जिक्र किया। खेल के दौरान उन्होंने 5 लाख तक के सवालों का जवाब बिना हेल्पलाइन के दिया और इसके बाद 1 करोड़ के सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। तो अमिताभ बच्चन काफी प्रभावित हुए, जिसमें सवाल था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का फ्रांस से अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था। उन्होंने बिना कोई टाइम गवाए कुछ सेकंड में ही जवाब दे दिया, जिससे अमिताभ बच्चन काफी प्रभावित हुए। विप्लव के ज्ञान और समझदारी से प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने परिवार समेत घर पर डिनर के लिए आमंत्रित भी किया है। पटवारी से पदोन्नत होकर राजस्व निरीक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में चयनितों को प्रशिक्षण के लिए भेजने की मांग की गई थी। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि जब पूरी चयन प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में हो तब किसी भी तरह का लाभ देना उचित नहीं होगा। दरअसल राजस्व विभाग ने 2023 में पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की थी। राज्य भर से 2600 पटवारियों में से 216 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, पर परिणाम को लेकर सवाल उठने लगे। अब शिकायतों को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। अब समिति की रिपोर्ट में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इधर चयनित पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई और कहा कि वे बिना किसी गलती के परेशान हो रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने दलीलों को स्वीकार नहीं किया है।
भोपाल से बड़ी खबर है। इंदौर में दूषित पानी मामले में सीएम सख्त। इंदौर नगर निगम कमिश्नर हटाए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। दिलीप कुमार यादव की मंत्रालय में की गई पोस्टिंग, तो ये बड़ी खबर। इंदौर नगर निगम कमिश्नर हटाए गए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। दिलीप कुमार यादव की मंत्रालय में पोस्टिंग की गई है, तो ये बड़ी और अहम खबर भोपाल से। इंदौर में दूषित पानी मामले में सीएम की सख्ती देखने को मिल रही है। इंदौर नगर निगम कमिश्नर हटाए गए, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आपको बता दें अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो लगातार इंदौर दूषित पानी का जो मामला सामने आया है उस पर कार्रवाई हो रही है। सीएम भी सख्त नजर आ रहे हैं। अब इंदौर नगर निगम कमिश्नर पर गाजगिरी है, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये एक कार्रवाई का लंबा एक इंतजार था। घटना के बाद से माना जा रहा था कि इतनी बड़ी लापरवाही और वो भी जानकारी में आने के बाद इतनी सारी मौतों का जो कहीं ना कहीं एक सौदा जैसा हुआ है, क्योंकि आप लगातार इस लापरवाही को देख रहे थे, जानकारी थी, शिकायतें थी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तो शुरुआती तौर पे हमने देखा था छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई थी। इस पर सवाल उठे थे कि बड़े जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी। धीरे धीरे कार्रवाई ऊपर बढ़ती गई। उसके बाद में अगर हम देखें तो अपर कमिश्नर पे कार्रवाई हुई और अब फाइनली देर रात को जो पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया है उसके बाद में इंदौर नगर निगम कमिश्नर हटा दिए गए हैं। दिलीप यादव को हटा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव बना दिया गया है, यानी कि उनकी पोस्टिंग फील्ड से हटा के अब मंत्रालय पहुंचा दी गई है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और ये दिया जाना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा हुआ है ये इतना तकलीफदेह है कि इसमें किसी भी लापरवाही को सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। और अंत में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार ने देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पे सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये कार्रवाई की गई है और इंदौर में जो दूषित पानी मामले पर सीएम की सख्ती जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। नगर निगम कमिश्नर हटाए गए, देर रात ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर रायपुर से। आज जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल, तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आएंगे जेल से बाहर। करीब दोपहर 12 बजे जमानत पर जेल से बाहर आएंगे। 18 जुलाई को आपको बता दें कि ईडी और एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है चैतन्य बघेल। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है चैतन्य बघेल और हाईकोर्ट की तरफ से अब राहत मिल गई है, तो आज जेल से बाहर आएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, आज जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज जेल से बाहर आएंगे। दोपहर 12 बजे जमानत पर जेल से बाहर आएंगे। 18 जुलाई को ईडी और एसीबी ने गिरफ्तार किया था। इनके जन्मदिन वाले दिन ही गिरफ्तारी हुई थी और ईडी की जो टीम है वो रेड करने पहुंची थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी है। तो आज चैतन्य बघेल जेल से बाहर आएंगे। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 18 जुलाई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। कई मामले हैं, शराब घोटाला भी एक मामला है जिस पर ये गिरफ्तारी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का भी पूरा मामला चैतन्य बघेल पर चल रहा है, जिस पर जांच की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है। नए साल में राज्य को मिली सड़कों की सौगात। आपको बता दें कि पीएमजीएसवाई में 2200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। छत्तीसगढ़ की 781 ग्रामीण बसाहटों को सड़क की सुविधा मिलेगी। तो बस्तर जिले में सर्वाधिक 87 सड़कें बनेंगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। बस्तर जिले में सर्वाधिक 87 सड़कें बनेंगी। नए वर्ष में राज्य को ये बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। तो प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत ये सौगात मिलने जा रही है। बस्तर जिले में सर्वाधिक सड़कें बनेंगी। 87 सड़कें हैं जो बनेंगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।